दुनिया का एक ऐसा देश जहां महिलाएं अपना शरीर किराए पर देती हैं, ये एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे साउथ ईस्ट एशिया के खूबसूरत देश लाओस के बारे में। कहते हैं कि युवाओं को यहाँ की महिलाओं की सुंदरता, सस्ती शराब, टूरिस्ट प्लेस और इनका चौंका देने वाला कल्चर अपनी ओर खींच लाता है। इस देश के लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन जोड़ते कभी नहीं। जितना भी कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं। यहाँ की करेंसी इतनी कमजोर है कि हर भारतीय यहाँ जाकर करोड़पति बन जाता है। इसे आप नौजवानों का देश भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज एज केवल 24 साल है। लाओस में मौसम काफी सुहाना बना रहता है। न तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही सर्दी, तभी पूरे साल भर यहाँ टूरिस्ट की लंबी लाइन लगी रहती है। इस देश में कैश कैप चलता है जो भारत के केवल 0.00 रुपये से 0.04 रुपये के बराबर है। अगर कोई भारतीय 1000 रुपये वहां की करेंसी में चेंज कर लेता है तो वो 1000 रुपये वहां की करेंसी में 20,05,000 रुपये बन जाते हैं। इसलिए तो हर भारतीय लाओस में करोड़पति कहलाता है और यहाँ की महिलाएं इन पर फौरन आकर्षित भी हो जाती हैं। आप इस देश के बारे में एक बात जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ की महिलाएं अपनी कोख किराए पर देती हैं, यानी पैसे लेकर दूसरे शादीशुदा जोड़े के बच्चे पैदा करती हैं, उन्हें खुशी देती है और लाओस में इस काम को जायज माना जाता है। फ्रांस ने कई सालों तक इस देश पर शासन किया, लेकिन 1940 में इसे फ्रांस की हुकूमत से आज़ादी मिली और लाओस में इंडिपेंडेंस डे 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस देश में वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जहां पर पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी जमकर प्रकृति की सुंदरता का मजा उठाते हैं। झरने से गिरता पानी, हरे भरे पेड़ और मन की शांति लोगों को स्पॉट पर खींच लाती है। इसके अलावा राजधानी में मौजूद एक बौद्ध मंदिर है। इसके कुछ हिस्से गोल्ड से भी बनाए गए हैं और लाओस में ये घूमने का केंद्र है। इसे टेम्पल ऑफ गोल्डन सिटी भी कहा जाता है जो कि उत्तरी सिरे पर मौजूद है। इसे सेठ कीरत ने 1559 में बनवाया था। ये बौद्ध मंदिर लाओस में काफी महत्व रखता है जो अपने रॉयल्टी, आर्किटेक्ट और श्रद्धा का केंद्र है। और लाओस की कॉफी वर्ल्ड फेमस है जिसे यहाँ से कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ के घने जंगल, नेचुरल पार्क इतनी शानदार हैं कि टूरिस्ट इनमें जंगली जानवरों को अपनी आंखों से देखने का सपना पूरा कर लेते हैं। लाओस का नेशनल एनिमल हाथी है। यहाँ के झंडे का लाल रंग इस देश में आजादी के लिए शहीद हुए लोगों को दर्शाता है। फ्लैग को पहली बार डिजाइन किया गया था साल 1945 में, लेकिन इसे स्वतंत्रता के रूप में 1975 में अपनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाओस में आप मौज मस्ती तो कर सकते हैं लेकिन वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते। एक लाओस की महिला और दूसरे देश से आया आदमी उससे शादी नहीं कर सकता, बाकी सब चलता है। अगर किसी आदमी को थाईलैंड जैसे मजे कम पैसे में लेने हो तो लाओस की यात्रा जरूर करें। लाओस देश आता है साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में। इसके पड़ोसी देश चीन, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश है। यहाँ आपको अंकित हाथी देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे कंट्री ऑफ एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियली लाओस को पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओस कहा जाता है। यह देश 3,06,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लाओस की कुल आबादी 74 लाख है और यहाँ की 66% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि 30% लोग यहाँ के प्राचीन धर्म में आते हैं और देश में ईसाई के साथ साथ बाकी के रिलेशन है। लाओस के 35% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 65% लोग आज भी गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको लाओस देश के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।